हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। और आप सभी को हैप्पी संडे। आज संडे है, बट ये वीडियो संडे का नहीं है। बस अभी नहा करके आती जा रही हूँ। टाइम आपको बता दूँ, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। और मेरे बाल जो हैं वो कैसे लग रहे हैं आप सभी को? अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं। तो मेरे को बाल ना अपने पसंद नहीं है, लेकिन वैसे मैं ज़्यादा केयर अपने बालों की कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम रहता नहीं है। घर के काम मेरे टाइम पे हो जाए ना वही बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा एक दिन एलोवेरा जेल लगाया था, अभी दोबारा लगाया था, तो अच्छा लग रहा है बाल मुझे। काफ़ी स्मूथ और सिल्की शाइनी हो लग रहा था। तो अगर आप लोग के बालों में भी ऐसा प्रॉब्लम ना, तो आप लोग भी एलोवेरा जेल लगाया करो, क्योंकि मैंने यूज़ किया, अच्छा लग रहा था। बस फिर देखिए, कॉम वगैरह करके आ गई हूँ। मैंने पूजा कर ली है, और पूजा करने के बाद से सीधा आई हूँ किचन में। तो अभी थोड़ी देर बस मेड को आए हुए हैं। बर्तन ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो धुल ही गए हैं, बस थोड़े बहुत बचे होंगे, एक आध बॉटल वगैरह ऐसी की वो धुल रही है। और मैंने चाय बना ली है। और देखिए, मैं पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने देखा ही नहीं कि कप में चाय जो है वो पूरी फिल हो गई है और गिर भी गई। तो अब मुझे पहले इसको पोंछना पड़ेगा, और पहले तो इससे थोड़ा सा कम कर दूं, क्योंकि बहुत फुल हो गया था तो गिर रहा था। तो अब चाय वगैरह मैंने जो है वो पीने के बाद, मैं आई थी एक्चुअली बालकनी में चाय पी रही थी, तो मैंने देखा सब्जी वाला आया, मुझे लेनी थी सब्जी। तो मैंने फिर रोक लिया, और अमरूद वगैरह जो है वो भी लेने थे, क्योंकि अभी ना अमरूद वैसे मेरे घर पे सबको पसंद है। और ये मेरी मेड की लड़की है, और मेड मेरी कह रही थी कि मैंने बोला मूली दे दो सब्जी वाले से, और मूली के जो पत्ते होते हैं वो मत दो। तो मेड ने कहा कि ले लो पत्ते, मैं ले जाऊंगी। तो वो कह रही थी कि लेना है तो खुद खरीद लो ना। तो मुझे उसकी बात में बड़ी हंसी आई, तो इसलिए मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। वही बात कर रही थी, अपनी मम्मी से बोल रही है कि खुद लेना है तो खुद खरीद लो ना, उनसे ऐसे क्यों मांग रही हो। तो बस देखिए, सब्जी जो है वो मैं लेकर के आ गई। वैसे वो भैया जो है ना सीढ़ी पे आकर के दे जाते हैं, तो मुझे नीचे नहीं जाना पड़ता। और इसी वजह से मैं इन्हीं से हमेशा सब्जियां लेती हूँ, और किसी से नहीं लेती, क्योंकि मुझे नीचे नहीं उतरना पड़ता, वो सीढ़ियों में आकर के दे जाते हैं। और रात में मैंने कपड़े धुले थे, तो बस यहाँ पर ये पड़े हुए। एक्चुअली ये तुरंत का वीडियो नहीं है, थोड़ी देर बाद का है, क्योंकि सब्जी वगैरह लेने के बाद फिर मैं वीडियो एडिट करती हूँ, तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद ये मुझे लग रहा है कि 1:30 बजे का या 2 बजे का वीडियो है, जिस टाइम में कपड़े जो हैं वो सूख गए थे। सुबह सुबह डाले थे 8 बजे, तो सूख गए थे। मतलब 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं, धूप में पड़ रहे थे, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ नहीं निकल रही है। बस यहाँ पे सूख गए, तो मैं सारे यहीं पे फोल्ड कर करके रखती जा रही हूँ, और थोड़ा धूप भी ले लेती हूँ साथ में, क्योंकि अंदर बहुत ठंडा लगता है मौसम, लेकिन बाहर तरफ फिर भी सही रहता है दिन के टाइम पे रात में तो बहुत ठंडा रहता है। तो चलिए, सारे कपड़े जो है उनको ले करके चलते हैं अंदर, और इनको कबर्ड में सेट करते हैं। और यहाँ पे ना शूज़ वगैरह भी सूख रहे थे, उतने दिन से पड़े, वैसे सूख गए थे बट हटाए नहीं है मैंने। तो आज ये अब हटा दे रही हूँ, क्योंकि गीले लगता था, ऐसा लगता है कि गीले ना हो गीले ना हो, तो इसलिए पड़े ही थे धूप में। मैं कहा जितने दिन धूप में पड़े रहेंगे तो सूख ही जाएंगे और अच्छे से। और देखिए, ये सब करते करते आयना लोग भी आ गई हैं स्कूल से। वैसे इन लोग की 2 बजे छुट्टी होती है, लेकिन बस आने में 5-10 मिनट जो है वो लग जाते हैं एक्स्ट्रा। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं। अभी मैं बाहर कपड़े उठा रही थी, तो वैसे देखा इन लोग की वैन आ गई है। तो अभी चलिए इनको मतलब इनके कपड़े वगैरह चेंज करा देते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में इनकी मैम भी आने वाली है आयना की, और आयना पढ़ेगी ट्यूशन। और उसी टाइम पे मैं यशी को भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि दोनों साथ में पढ़ लेती है, मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। तो चलिए, इनके फटाफट कपड़े जो है वो चेंज करा देते हैं और खाना दे देते हैं इनको। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। क्या कर रही थी? चलो ड्रेस चेंज कर लो। अंकल 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 नहीं हूँ मैं अंकल नहीं। हाँ ना बेटा, बोलो। ये मवाली गुंडा कहाँ से आ गया घर में? हाँ, मवाली गुंडा नहीं पकड़ेगा। तो
तो अब बच्चों की ड्रेस जो है वो चेंज करा रही हूँ और यशी मेरे से कह रही थी कि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा तुम भी मजाक उड़ा देती, तो कह रही थी मैं भी मजाक उड़ा रही थी तभी वो मजाक उड़ा रहे थे। तो ये शैतान तो बहुत ज़्यादा है यशी, आयना से भी ज़्यादा, और ऐसे रो रो के मुंह बनाती है कि मैं बेचारी साबित हो जाऊँ, लेकिन बहुत शैतान है और खुद सबको मारती है, डांटती है और बाद में आकर के बेचारी बन जाती है। तो बस अभी इनको मुझे खाना वगैरह देना है, लेकिन उससे पहले इनकी ड्रेस जो है वो मैंने साथ के साथ में रख दी है, वरना बहुत बिखरा हो जाता है घर। अगर उस टाइम पे नहीं रखो ना तो बहुत बिखर जाता है। तो बस इनका जो बैग है, बैग से टिफिन निकालना, बॉटल निकालना, ड्रेस को सही करके रखना, चल रहा है और शूज वगैरह बाहर रख के आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए आप सभी, इनका मेकअप जो है वो चल रहा है। तुम्हें क्या चाहिए इन लोग ने, और अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये लेकर के आई थी में कुछ नहीं है, बंद ड्रेस। करो अलमारी, चेंज चलो। करने के बाद बोल रही है मुझे एक पर्स दे दो। ब्रेसलेट, पर्स कहाँ है? पर्स देखो क्या है? यशी को जब कोई न्यू ड्रेस पहनाती हूँ ना मैं, तो उसको लगता है मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊँ, पूरा मैचिंग का मैं ब्रेसलेट भी पहन लूँ, मैचिंग का पर्स भी ले लूँ। उसको बहुत शौक है मैचिंग की क्लिप लगा लूँ, तो वही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरी अलमारी ना बहुत बिखरी हुई है, तो अभी सामान जो है वो इन्हें तो मिल ही नहीं सकता, मुझे ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट उनको मैं बाद में ढूंढ के दूंगी पर्स। अभी तो फिलहाल इनको जा रही हूँ खाना खिलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा है और फिर इसकी ट्यूशन वाली मैम भी हैं, आने ही वाली होंगी बस। है ना, कहाँ जा रही बेटा? क्या लेके आओगी? साइकिल से जा रही हो? और देखिए खाना खाने के टाइम पे इन लोग को कुछ ना कुछ याद आ जाता है। अब बोल रही है कि कुछ पता नहीं चिप्स था कि क्या था, बोल रही मुझे वो लेके आना है। और मैं कह पहले खाना खा लो फिर लेकर आ जाना, लेकिन कह रही नहीं पहले वो खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है लेकर के आ जाओ। अब जा रही है अपनी साइकिल लेकर के, वैसे दूर नहीं है, कॉलोनी में ही शॉप है, तो वहीं से देखिए लेकर के आ रही है साइकिल से। वैसे पहले डरती थी, यहाँ डॉग बहुत रहते थे, लेकिन अब चली जाती है, अब नहीं डरती है। तो अब मैं इसको खाना खिला देती हूँ और बाकी मेरे पास अभी थोड़ा बहुत काम है, इन्हें पढ़ाना भी है यशी का, क्योंकि इनके जो टेस्ट है ना वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब मेरे को ही यशी को पढ़ाना पड़ता है ना, तो मैम पढ़ा देती, लेकिन फिर भी इसको होमवर्क वगैरह जो है वो मुझे ही कराना होता है। क्या खा रही हो यशी? दिखाना। वाह, कौन लाया है? थैंक यू बोलो। तो हमेशा गाड़ी रोक लीजिए। और मुझे ना आज जाना है मार्केट, तो मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे करनी है शॉपिंग। और हस्बैंड को ना एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है, वो 7:30 8 ऐसे आते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। और यहाँ मथुरा की मेन जो मार्केट होती है ना वो 8 बजे ही बंद हो जाती है, तो इसलिए मेरी शॉपिंग जो है वो हो ही नहीं पा रही थी इधर काफ़ी दिनों से। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं खुद अकेले जाऊँगी। और वैसे पहले क्या होता था ना कि बच्चों को अकेले घर पर छोड़ के मैं जाती नहीं थी, और उनके साथ लेके जाओ तो उनको ही संभालो या फिर जो शॉपिंग करो वो सब सामान संभालो। इसलिए फिर मैं अकेले कभी जाती नहीं हूँ, हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। लेकिन अभी भाई घर पे है, तो बस बच्चों के आने के बाद उनको खाना वगैरह खिला करके मैं खुद आ गई हूँ मार्केट। और मैं ऑटो से कभी जाती नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था। मुझे यहाँ पे पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास चेंज पैसे नहीं हैं, और 100 रुपये है मेरे पास, तो मुझे कोई ऑटो में बैठा ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ रहा है। फाइनली मैं कृष्णा नगर पहुंच चुकी हूँ, थोड़ा सा और चलना पड़ेगा मुझे, और शायद आपको आवाज़ भी नहीं आ रही है। मेरे पास चेंज नहीं था, तो इसलिए मुझे काफ़ी चलना पड़ गया। वैसे मैं इतना पैदल तो मतलब मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम ही चली होंगी, क्योंकि घर से मार्केट तक मैं कभी भी पैदल चल के नहीं आई, और आज चेंज ना होने की वजह से मुझे पैदल आना पड़ा। थक गई थी मैं तो इतने में ही, फिर मन ही नहीं किया कि कोई शॉपिंग वॉपिंग करूँ, मन कर रहा था सीधा घर ही जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को ज़रूरत था, मतलब ज़रूरी था यहाँ पर आना और शॉपिंग करना, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है और थोड़ा शादी वगैरह पड़ रही है घर पे, तो इसलिए शॉपिंग करना था। और शॉपिंग करने के बाद फिर मैं पार्लर भी आ गई थी, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग बनवानी थी, काफ़ी टाइम हो गया है थ्रेडिंग मैंने करवाई नहीं थी, तो पार्लर भी आ गई थी। और बच्चों को नहीं लेकर के आए थे ना, तो मैं एकदम फ्री होकर के आराम से शॉपिंग कर रही थी, वरना तो जल्दी जल्दी मस्ती है। क्योंकि अगर बच्चे रहते हैं साथ में तो लगता है वो लोग मतलब परेशान करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है ज़्यादा। अगर दुकानों में जाओ भी ना, कहेंगे नहीं कर लेना है नहीं लेना है, ऐसे करके सीधे घर के लिए वो भागते हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ अकेले आऊँ। तो शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब
तो खैर मेरे पास चेंज जो है वो हो गया है, तो मैं ऑटो से घर जा रही हूँ। और मैं निकली थी 5:30 बजे, लेकिन मुझे ना 3 घंटे, मैं सोची थी कि 2 घंटे में मैक्सिमम मैं आ जाऊँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मुझे तो बज गए थे 8। और अभी तो हस्बैंड भी घर आ गए होंगे मुझे लगता है। और घर आते आते मैं यहाँ पर, भाई ने बोला था मोमोज लेकर आना, तो फिर यहाँ पे शॉप मुझे दिख गई थी, तो मैंने यहाँ से मोमोज भी पैक करवा लिए हैं। करके तो मैं आ गई हूँ और मैंने बहुत ज्यादा तो कुछ खरीदना नहीं है, बस सैंडल खरीदी हैं, वो ये है। और टेलर के यहाँ जाना था, तो टेलर के यहाँ से मैं आई, बट टेलर की जो शॉप थी वो खुली नहीं थी, लेकिन मैंने कॉल करके किसी तरह कहीं पे कपड़े दिए हैं और वो मुझे टाइम पे मिल जाएंगे। और बाकी कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, मेकअप का सामान वगैरह लेना था, तो वो सब ले लिया है। और इन लोग के लिए लेकर आई हूँ मोमोज, तो अभी हम लोग खाने वाले हैं मोमोज। और मुझे टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया, 8:30 बज गए हैं, तो अभी खाना भी बनाना है।